बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने। तुम्हें कांटा नहीं बनना है। कांटों को इस सभा में नहीं लाना है। प्रश्न, जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे। बुद्धि में रहेगा कि अभी हम वापस लौट रहे हैं, फिर हमें खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाना है। तुम याद की यात्रा से खुशबूदार बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो। ओम शांति। बागवान भी बैठा है, माली भी है, फूल भी है। यह नई बात है ना? कोई नया अगर सुने तो कहेंगे ये क्या कहते हैं? बागवान, फूल आदि यह क्या है? ऐसी बातें तो कभी शास्त्रों में सुनी नहीं। तुम बच्चे जानते हो, याद भी करते हैं बागवान खिवैया को। अब यहां आए हैं यहां से पार ले जाने। बाप कहते हैं याद की यात्रा पर रहना है। बहुत महत्वपूर्ण बातें बाबा ने आज समजाई है। आज मम्माचं जो महिना आहे, ज्या महिन्यामध्ये सगळीकडे तपस्या चालते, त्या महिन्याचा आज शेवटचा दिवस आहे। अर्ध वर्ष समाप्तीवर आहे। तर बाबा आपल्याला आता पुढच्या 6 महिन्यासाठी स्पेशल प्रेरणा देत आहे। आज त्याची आपल्याला सेटिंग करून घ्यायची आहे। हम कहाँ पर बैठे हैं? यहाँ पर बगीचा है फूलों का। बाबा ने दुनिया के कांटों से चुन चुनकर हमें यहाँ बिठाया है। हमें अब कली से फूल बनना है। फूल बने नहीं है कंप्लीट। सतयुग में रहेगा फूलों का खुशबूदार बगीचा। तर या भावनेने बसायचं आपल्याला, या स्थितीमध्ये राहायचंय आणि रोजची मुरली ऐकताना पण की बाबा मुझे फूल बना रहा है। फुलाची विशेषता काय असते की तो सुगंध देतो, आपल्या चेहरे आणि चलननी सेवा करतो। तो वैसा हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि स्थिति से सेवा हो जाए। हमारे चेहरे पर इतनी रूहानियत रहनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए, उससे सेवा हो जाए। और चलन हमें देवी देवताओं जैसी बनानी है और फिर सुगंध फैलाना है। जो हम बाबा से ले रहे हैं वो हमें सबको देना है। तर बाबा म्हणता है यहाँ पर कौन बैठा है? बागवान बैठा है। बागवान शिव बाबा, इस सारे बगीचे का मालिक। फिर माली भी है। माली कौन है? मेन माली कौन है? बाबा ने जिसको निमित्त बनाया, ब्रह्मा बाबा। और फिर बाकी हमारे वरिष्ठ भाई, वरिष्ठ दीदिया और जो सेंटर के इंचार्ज दीदिया, और फिर जिनको निमित्त बाबा ने बनाया उनको बाबा माली कहता है कि ये बगीचे को संभालने की जिम्मेदारी है। और फूल भी है। हम सब फूल बच्चे बैठे हैं, फूल जैसे हैं। दुनिया में हम जहां भी जाएंगे कांटे ही कांटे हैं। जहां पर भी कोई प्रोग्राम चलता है, कुछ भी चलता है, धार्मिक भी चलता है, कुछ भी चलता है, लेकिन वहां पर चुने हुए नहीं है, सिलेक्टेड लोग नहीं है, सगळेच जातात। और ये दुनिया क्या है? सब कांटे ही कांटे हैं कलयुग में। और यहाँ पर बाबा का जहां पर कार्य चलता है, बाबा के स्थान पर कौन आता है? फूल बनने वाली आत्माएं, फूल जैसी आत्माएं, जिनके अंदर अभी वो कांटा निकालने का पूरा पुरुषार्थ कर रहे। जो जे काही काटेरीपणा आपल्यामध्ये आलेला होता तो काढायचा प्रयत्न करणारे बच्चे बाबांकडे येऊन बसतात। इसलिए बाबा आज कह रहा है वो आप ध्यान में लो कि दुनिया में क्या चल रहा है और यहाँ पर बाबा हमें क्या बना रहा है। ये खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाने के लिए बाबा हमें फूल जैसा बना रहा है। ही सोपी व्याख्या आहे आपल्याला जे बाबा तयार करतोय त्याची, की तिथं जो आहे सतयुगामध्ये फुलांचा बगीचा आहे, तिथं काटा कोणीच नाही। काट्यासारखं त्रास देणारं, दुःख देणारं त्या दुनियेमध्ये कोणीच नाहीये।
सगळे फुलासारखे, म्हणजे तो फुलांचा बगीचा आहे. आणि तिथं आपल्याला घेऊन जाण्यासाठी बाबा आपल्याला इथं फुल बनवतोय. जे फुलासारखे बनतील ते तिथं जाऊ शकतील. जो कांटे जैसे ही रहेंगे तो फिर सतयुग में एंट्री नहीं मिलेगी. तो अभी ये बागवान भी है, बाबा हमारा बागवान भी है, वो तैयार कर रहा है हमको, और वो खिवैया भी है, इस पार से उस पार लेकर जाने वाला आहे. पक्का आहे. आता त्यांनी निवडलेलं आहे, कलियुगामधून बाहेर काढलेलं आहे, संगमयुगी या पॉट मध्ये आपल्याला ठेवलेलं आहे, वेगळं ठेवलेलं आहे, आणि आता तो घेऊन जाणार आहे आपल्याला. आपण आता संगमयुगामध्ये, तर त्याच्या नावेमध्ये बसलेलं, ही नाव चालली आता सतयुगाकडे. अब यहां आए हैं, यहां से पार ले जाने. तो बाप कहते हैं याद की यात्रा पर रहना है. मेन बात क्या है? याद की यात्रा पर रहना है, उसी से ये सब कुछ होना है. अपने को आपे ही देखो, हम कितना दूर जा रहे हैं. चेकिंग स्वतःची करायची. तीच अंतर्मुखता है. अपने आप को देखना है, बाबा को देखना है, और चेकिंग करनी है कि हम कहां तक, कितने दूर तक पहुंचे. मतलब हम उस रास्ते पर कितना आगे गए हैं या पीछे रह गए हैं, चेक करना है. फिर आगे जाना है, आगे बढ़ना है. अगर आगे बाबा चले गया है, समय आगे चला गया है और मैं पीछे रह गया हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्पीड बढ़ानी पड़ेगी. जसं रमेश भाई म्हणायचे की कोणाला जर प्रश्न विचारला बाबांच्या बच्चांना, तर ते काय सांगतात, उत्तर काय देतात कि मैं 10 साल से ज्ञान में चल रहा हूं, 15 साल से ज्ञान में चल रहा हूं, 20 साल से ज्ञान में चल रहा हूं. तो रमेश भाई काय म्हणायचे, अभी 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, अभी चल ही रहे हो, और जो पीछे से आने वाले वो दौड़ रहे, और आप अभी चल ही रहे हो. आपको अभी दौड़ना है, आगे बढ़ना है. तर चेकिंग स्वतःला करावी लागेल की मी किती पुढे गेलोय, की मागे राहिलोय, मागे पडतोय. तो अपने को आप ही देखो, हम कितना दूर जा रहे हैं, कितना अपनी सतोप्रधान अवस्था तक पहुंचे. हमें क्या करना है? अपने आप को सतोप्रधान स्थिती तक पहुंचाना है. सतोप्रधान स्थिती म्हणजे आत्म्यामध्ये जे 7 गुण आहे, त्या गुणांची सर्वोच्चता, आणि त्याच्याशिवाय काहीच नाही आपल्यामध्ये. ते 7 गुण आहे, 7 गुणांच्या सोबत 1000 गुण येऊन जातील, पण मेन मूळ आहे 7. तर ते 7 गुणाला बाबा म्हणता कि उसकी संपूर्णता मतलब सतोप्रधान स्थिति, और वो अगर आप में है, भर गया है, तो दूसरे किसी भी चीज के लिए, व्यर्थ के लिए, विकार के लिए स्थान ही नहीं बचा. तो इस सतोप्रधान अवस्था तक, मतलब वो 7 गुणों की स्थिति तक हम कहां तक पहुंचे, मतलब वो अंदर है, हम सोच रहे हैं ये नहीं, हमारे विचार में, भावना में, बोलने में, कर्म में वो 7 गुण दिखाई देने चाहिए. तो वो कहां तक आई है क्वालिटी, या फिर कुछ उसमें कमी है, या उसमें कुछ सूक्ष्म विकार आ जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं कभी कभी. ये चेक करना है, हमें अपने आप को चेक करना है. तो कितना अपनी सतोप्रधान अवस्था तक पहुंचे हैं. जितना सतोप्रधान अवस्था होती जाएगी तो समझेंगे अभी हम लौट रहे हैं. बराबर स्मृति आ जाएगी कि अभी हम लौट रहे हैं, मतलब हम वापिस घर चलने के लायक बन गए. जितकी जितकी सतोप्रधानता येईल, ऑटोमॅटिक आपल्यामध्ये हे येईल, आपला पक्क होईल आपल्याला कि अभी सच में हम घर जा रहे हैं, और आराम से घर जाना है, बहुत हल्का होकर जाना है, सारे बोझ उतारकर हमें घर जाना है. ये सारा बोझ है जो व्यर्थ है, जो विकार है, जो विस्तार है, वो सारा बोझ है, और उसको उतार के हमको घर जाना है. तो जितना जितना अंदर सतोप्रधानता आती जाएगी, हमें बिल्कुल क्लियर होता जाएगा कि हम हल्के होते जा रहे हैं, और हल्के होते जा रहे हैं मतलब घर की ओर चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं. कहां तक हम पहुंचे? सारा मदार याद की यात्रा पर है. खुशी भी चढ़ी रहेगी, खुशी भी चढ़ी रहेगी. हल्के हल्के होंगे, सतोप्रधानता आती जाएगी, तो वो खुशी वाला ही सारा जीवन, हमारा सब कुछ आनंद से भरा हुआ होगा. जो जितनी जितनी मेहनत करते हैं, उतना उनमें खुशी आएगी. जितनी जितनी मेहनत, कौन सी मेहनत करनी है? अपने आप को तैयार करना है,
खुद पर मेहनत करनी है, तो वो मेहनत, बाकी सारी मेहनत से बाबा ने छुड़ा दिया, लेकिन ये अंदर अपनी चेकिंग, अपनी स्थिति को परिवर्तन करने की जो मेहनत है वो ही सिर्फ बाबा ने हमारे लिए रखी है। और वो भी मेहनत बाबा कहता है, अगर आपकी मुझसे मोहब्बत है तो ये मेहनत लगेगी नहीं। ऊपर से मेहनत का स्वरूप है, लेकिन अंदर आपको मेहनत महसूस ही नहीं होगी, क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हो और प्यार की शक्ति है, और उस शक्ति से आप आराम से ये सब धारणाएं, सारा पुरुषार्थ कर सकते हो। जैसे इम्तिहान के दिन होते हैं तो स्टुडंट समज जाते हैं ना हम कहाँ तक पास होंगे. जसं अभ्यास आहे त्याच्यावरून त्याला लक्षात येतं की आपलं काही खरं नाही आता. अगर कुछ पढ़ाई की ही नहीं है तो वो ऑटोमेटिक उसको वो मन में आ जाता है. लेकिन बाबा हमें समझाता है कि मैं अभी भी साथ में हूं, मैं अभी भी तुम्हारा टीचर हूं, मैं अभी भी तुम्हें पढ़ा रहा हूं. तो अभी चाहे लेट भी हो गया है, चाहे समय थोड़ा बचा है, लेकिन आप लगे रहो, आप दिल शिकस्त नहीं हो. अभी मैं हूं तो अभी आपको ढीला नहीं पड़ना है, अभी भी आगे जा सकते हो, अजून पण चांस है. हर एक बच्चा यहां पर अपने को जानते हैं कि कहां तक हम खुशबूदार फूल बने हैं, कितना खुशबूदार फिर औरों को बनाते हैं. यह गाया ही जाता है कांटों का जंगल, ये गाया ही जाता है कांटों का जंगल. दुनिया क्या हो गई है? कांटों का जंगल. और हम उसमें बाबा के चुने हुए फूल बच्चे हैं. तो चेकिंग करायची आहे की आपण कोणाला दुःख तर देत नाही, कोणत्याही प्रकारचं दुःख, आपल्या भावनेद्वारे, आपल्या बोलण्यातून, आपल्या वागण्यातून. बिलकुल हे जर आपण दुःख देतोय अजून बाबांचं बनल्यानंतर पण, तर मग बाबा आपल्यावर कार्य करणं पण सोडून देईल. अभी हमें फूल जैसा बन जाना है, किसी को भी दुख नहीं देना है. वो क्वालिटी हमारे अंदर ऐसी होनी चाहिए कि हमारे द्वारा किसी को दुख मिल ही नहीं रहा है, महसूस ही नहीं हो रहा है, थोडंसं सुद्धा नाही. कधी कधी आपण एक कोणाला एक शिस्त लावण्यासाठी आपण थोडंसं स्ट्रिक्ट बोलू शकतो की ऐसा नाही आपको ऐसा करना है, त्यांच्या कल्याणासाठी आपण म्हणू शकतो. पण जे आपण त्यांच्या कल्याणासाठी म्हणतोय, जर भावना त्याच्यामध्ये दुःख देण्याची नसेल तर त्यांना ते जाणवणार पण नाही. आपले जरी स्ट्रिक्ट बोलणं आहे तरी त्यांना असं वाटेल की हाँ ये मेरे कल्याण के लिए बात कही है इन्होंने. तो इसलिए बिल्कुल हमें ये क्लियर होना चाहिए कि मेरे द्वारा, मेरी भावना के द्वारा, मेरे विचार के द्वारा, बोलने के द्वारा किसी को भी दुख महसूस नहीं होना चाहिए. तो अभी हम 2 मिनिट ये अभ्यास करेंगे, स्वतः चेकिंग करायची आहे की माझे कोणाकोणाशी काय काय संबंध आहे, कोणाकोणाशी कॉन्टॅक्ट येतो, कोणासोबत मी घरामध्ये राहतोय, माझे नातेवाईक, त्यांना मी कोणाला माझ्या बोलण्यातून, वागण्यातून, विचारातून दुःख देतोय. आज अर्धवर्ष समाप्तीवर आहे. पुढच्या 6 महिन्यासाठी आपल्याला खूप मोठा पुरुषार्थ करायचा आहे. 2025 अर्धवर्ष राहिलेलं आहे, पुढे सांगता येत नाही. आता आपण खूप चांगला पुरुषार्थ करू शकतो, भले दिसते हलचल दुनियेमध्ये, पण आपण करू शकतो असं पकडू आपण. आणि 6 महिन्यासाठी पूर्ण आपल्याला हे पक्क करायचंय. मुझे अब ये मैं कांटे से बाबा ने निकाला, मैं काटा था, अभी मैं कली बन गया, लेकिन मुझे फूल बनना है. तर याच्यामध्ये ही चेकिंग करायची. पहिले आपले जे 5-50 जण आहे, आपण दुसऱ्यांना नाहीच देत दुःख. जे 5-50 जण आहे, आपले घरातले 5 जण, बाहेरचे 50 जण, नातेवाईक किंवा ज्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट येतो, त्यांना मी कोणाला दुःख देतोय माझ्या विचाराद्वारे, भावनेद्वारे, आणि सगळ्यांची मनापासून बाबांच्या समोर त्यांना घेऊन माफी मागायची. और हमें बिल्कुल फूल जैसा बन जाना है. आज ही वो सब खत्म कर देना है. और आज से कुछ भी हुआ है, मन से, दिल से बोलकर भी माफी मांग सकते हैं, बता सकते हैं मेरे द्वारा ये हुआ, अब नहीं होगा, अब मुझे बिल्कुल किसी को भी दुख नहीं देना है. अंतिम समय की यात्रा पर है हम, अब किसी को दुख नहीं देना है. बाबा ने चुन लिया है, हमें फूल जैसा ही बनना है, फूल जैसा ही रहना है. किसी को भी चुभना नहीं है, किसी को भी दुख नहीं देना है, किसी भी वाइब्रेशन से भी. कोई कितना भी गलत कर रहा है, हम फूल है. कोणी किती त्या, तो जो आहे फूल, जो आहे फुलाचा सुगंध जो आहे, फार मोठा आतंकवादी आहे, फार मोठा चोर,
दरोडेखोर कोणी आलेला आहे त्या फुलाच्या समोर, तर तो थांबवत नाही त्याचा सुगंध देणं. कसंही आलेलं आहे त्याच्या समोर, त्याला त्याचा सुगंधाचा अनुभव होतोच. वो रोक नहीं लेता है अपने आप को. तो हम फूल है तो चाहे कैसी भी आत्मा है, रावण से 1000 गुना ज्यादा खराब आत्मा, कैसी भी आत्मा है, हम तो फूल है. तो हमारी तो खुशबू ही उसको जानी चाहिए. फुलामधून दुर्गंध नाही येत, आपल्यामधून पण विकारांचा दुर्गंध नहीं भेटला पाहिजे कोणालाच. तो चेक करना है, सामने लाना है. हमारे जो 5-50 लोग हैं, क्या उनको मैं दुख देता हूं? अपनी भावना से बोलने से पहले तो परिवार की चेकिंग करनी, घर में, फिर जो रिश्तेदार है नजदीक के, फिर हमारे मित्र हैं जिनके कांटेक्ट में हम रहते हैं, जिनके कांटेक्ट में हम सामने से रहते हैं, किसी प्रोग्राम में मिलते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मिलते हैं. हर एक को देखना है, क्या मेरे द्वारा मैं किसी को दुख देता हूं? अगर ये प्रेरणा भी हम आज ले ले तो आज की मुरली सफल हो जाएगी. बिलकुल पक्क आपल्याला स्वतःला बघायचे, चेक करायचे, आपलं आतल्या चेकिंग आपली करायची आपण 2-3 मिनिटासाठी. आणि ही धारणा आता आजपासून आपली कंटिन्यू रहेगा. मैं चेक करना है तुरंत खुद को, अगर कुछ भी गलत हो रहा है तुरंत खुद को प्रश्न पूछना है, क्या मैं अभी काटा हूं या फूल हूं? बस एवढंच प्रश्न विचारायचा. मैं काटा हूं या फूल हूं? अगर मैं काटा हूं तो फिर बाबा मुझे अलग कर देगा. आता छाटणीची वेळ आलेली है. अगर बाबा को लगा कि ये नहीं बन सकता है फूल, छटनी होने वाली है, ये झाड़ हिलने वाला है. बाबा ने 2-3 साल पहले मैसेज भेज दिया था कि अंत समय में ये झाड़ हिलने वाला है. इसलिए हमें अगर यहाँ पर टिकना है, अपना भाग्य बनाना है, 5000 वर्ष का भाग्य बनाना है, देवी देवता बनना बहुत बड़ा लक्ष्य है हमारा.
हम ब्राह्मण है, ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है, फरिश्ता से देवता बनना है, देवता में लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। बहुत ऊंचे लक्ष्य है। 16,108 में आना है, 108 में आना है, पहले 9 लाख में आना है। बहुत बड़े बड़े लक्ष्य है और कितना ऊंचा भाग्य। और ये जब हम कर रहे हैं, इस धारणा को हम करते जाते हैं, तो बहुत सुंदर हमें जीवन का आनंद भी मिलेगा। जो सतयुग में तो नॉर्मल रहेगा जीवन का आनंद, लेकिन यहां पर इस दुख भरे वातावरण में जो आनंद का अनुभव होगा बहुत अलग होगा। इसलिए इस आनंद को, अभी अपने आप को इस आनंद से वंचित नहीं रखना है। तो बाबा के साथ में रहना है, पूरी तैयारी करनी है। कुछ भी गलत होता है, काही थोडंसं जरी झालं, ताबडतोब स्वतःला सावध करायचं है। मुझे फूल बनना है, मुझे अभी कांटे के लक्षण अपने अंदर नहीं होते। थोडं पण काटेरीपणा माझ्यामध्ये आहे दिसला, तो ताबडतोब त्याला काढून टाकायचं। आणि कोणी आहे, वाईट आहे, खराब वागतोय, चांगलं वागत नाहीये, चांगलं बोलत नाहीये, चांगलं करत नाहीये, त्याचे कर्म, त्याचा पाठ। मैं अगर फूल हूं तो मुझे खुशबू देनी है, मुझे उसको शांति देनी है, शक्ति देनी है, प्यार देना है, सुख देना है, आनंद देना है, जो बाबा से मिल रहा है वो देना है। शरीराच्या हिशोबाने काहीच नाही द्यायचंय, बाबांकडून घेऊन आपल्याला सगळं त्यांना द्यायचंय। कोई किसी प्रकार के विकार के वाइब्रेशन उनको नहीं जाने चाहिए, दुख के वाइब्रेशन उनको नहीं जाने चाहिए। बिल्कुल पक्का करायचं आपल्याला। और इससे क्या हो जाता है, अगर हम इस स्थिति में हैं, अगर हम 7 गुणों की स्थिति में हैं, तर त्यांचं जे काही विकार असेल, व्यर्थ असेल, त्याचा प्रभाव आपल्यावरती पडणारच नाही। कारण जिथं पवित्रतेची शक्ती आहे, आत्मा जागृत आहे आणि परमात्मा सोबत आहे, तर माया काहीच करू शकत नाही। माया भलेही शक्तिशाली, पण तिच्यामध्ये दुःख देण्याची शक्ती आहे। बाबा कसं आहे, सुख देण्याची शक्ती आहे त्याच्यामध्ये, आणि बाबाच्या शक्ती समोर मायेची शक्ती काहीच नहीं करू शकत। लेकिन जब हम कोई चांस देते हैं, लीकेज रखते हैं, कोई दरवाजा खुला छोड़ देते हैं, कोई व्यर्थ का, दुख का दरवाजा खुला छोड़ देते हैं, उसी में से माया अंदर आ जाती है। और ये दुश्मन माया को हमें अंदर यहां पर रखना नहीं। इसीलिए जो कुछ भी, जो कोई भी कर रहा है, तुरंत माफ कर देना है उसको, क्योंकि उसके द्वारा माया आएगी फिर। और हम जो फूल बन रहे हैं, हमें जो बाबा मूर्ति बना रहा है, हमें जो देवत्व प्रदान कर रहा है, वो नहीं होगा। एक व्यक्ति के रूप में भी माया अंदर आकर बैठी है, तो वो नहीं होगा जो बाबा को करना है, क्योंकि बाबा कहते वो भी शक्तिशाली है। लेकिन अगर भगवान का साथ है, अगर हमने कोई चांस नहीं दिया है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई माया हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती। कलयुग के किसी भी व्हायब्रेशन का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ सकता। म्हणून हे पक्क करायचंय की मला फुलासारखं राहायचंय आणि सुगंधच द्यायचा सगळ्यांना। अभी समय हो जाएगा, तो अभी सब हम ऐसा सुनेंगे पूरे महावाक्य, काही स्पष्टीकरण नहीं मध्ये, बाबा माझ्याशी बोलतोय। अब इसको आधार बनाकर हमें ये मुरली सुननी है कि मुझे फूल जैसा बनना है। तो हर एक बच्चा अपने को जानते हैं कि कहां तक हम खुशबूदार फूल बने हैं, कितना खुशबूदार फिर औरों को बनाते हैं। यह गाया ही जाता है कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा। मुसलमान लोग भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह, समझते हैं वहां एक बगीचा है, वहां जो जाता है उनको खुदा फूल देते हैं। मन में जो कामना होती है वह पूरी करते हैं, बाकी ऐसे तो नहीं कोई फूल उठा कर देते हैं। जैसा जिसकी बुद्धि में है वह साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ साक्षात्कार पर कुछ नहीं। भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार के लिए गला भी काट देते हैं। मीरा को साक्षात्कार हुआ, उनका कितना मान है, वह है भक्ति मार्ग। भक्ति को आधा कल्प चलना ही है, ज्ञान है ही नहीं। वेदों आदि का बहुत मान है, कहते वेद तो हमारे प्राण हैं, अभी तुम जानते हो यह वेद शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के लिए। भक्ति का कितना बड़ा विस्तार है, बड़ा झाड़ है, ज्ञान है बीज। अभी ज्ञान से तुम कितने शुद्ध होते हो, खुशबूदार बनते हो। यह तुम्हारा बगीचा है। यहाँ कांटा किसी को नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ विकार में कोई जाते नहीं।
तो कहेंगे इस बगीचे में एक भी कांटा नहीं, कांटा है कलयुग में। अभी है पुरुषोत्तम संगम युग, इसमें कांटा कहां से आया? अभी तुम बच्चे खुशबूदार फूल बनने के लिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, कांटे नहीं बनो। यहां सब मीठे मीठे फूल हैं, कांटा नहीं। हाँ, माया के तूफान आएंगे, माया ऐसी कड़ी है जो झट फंसा देंगे, फिर पछताएंगे हमने यह क्या किया, हमारी तो की कमाई सारी चट हो गई। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, बच्चों को कहते भी है अच्छे अच्छे फूल लाओ। जो अच्छे अच्छे फूल लाएंगे वह अच्छा फूल माना जाएगा। सभी कहते हैं हम श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो गोया गुलाब के फूल हो गए। बाप कहते हैं अच्छा, तुम बच्चों के मुख में गुलाब, अब पुरुषार्थ कर सदा गुलाब बनो। सतयुग में वजीर होता ही नहीं, क्योंकि राजा में ही शक्ति रहती है। वजीर आदि से राय लेने की दरकार नहीं रहती, नहीं तो राय देने वाला बड़ा हो जाए। वहां भगवान भगवती को राय की दरकार नहीं। वजीर आदि तो तब होते हैं जब पतित होते हैं। भारत जैसा पवित्र खंड कोई है नहीं, तुम उसके लिए ही पढ़ते हो। अभी तुमको फूल बनना है। बागवान आया है, माली भी है, माली नंबरवार होते हैं। बच्चे भी समझते हैं यह बगीचा है, इसमें कांटे नहीं, कांटे दुख देते हैं। बाप किसी को दुख नहीं देते, वह है ही दुख हरता सुख करता। कितना मीठा बाबा है। तुम बच्चों को बाप से प्यार है, बाप भी बच्चों को प्यार करते हैं ना, यह पढ़ाई है। बाप कहते हैं मैं तुमको प्रैक्टिकल में पढ़ाता हूं, यह भी पढ़ते हैं। पढ़कर फिर पढ़ाओ तो और भी कांटे से फूल बने। भारत महादानी गाया हुआ है, क्योंकि अभी तुम बच्चे महादानी बनते हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों का तुम दान करते हो। बाबा ने समझाया है आत्मा ही रूप बसंत है, बाबा भी रूप बसंत है, उनमें सारा ज्ञान है। ज्ञान का सागर है परम पिता परमात्मा, वह अथॉरिटी है ना। ज्ञान का सागर एक बाप है, इसलिए गाया जाता है सारा समुद्र स्याही बनाओ तो भी घुटने वाला नहीं है। और फिर एक सेकंड में जीवन मुक्ति का भी गायन है। तुम्हारे पास कोई शास्त्र आदि नहीं है, वहां कोई पंडित के आदि के पास जाएंगे तो समझते हैं यह पंडित बहुत पढ़ा हुआ है, अथॉरिटी है, इसने सब वेद शास्त्र कंठ किए हैं। फिर संस्कार ले जाते हैं तो छोटेपन से फिर वह अध्ययन कर लेते हैं। तुम संस्कार नहीं ले जाते हो, तुम पढ़ाई के रिजल्ट ले जाते हो। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई, फिर रिजल्ट निकलेगी और वह पद पा लेंगे। ज्ञान थोड़ी ले जाएंगे जो किसको सुनाएंगे। यहां तो तुम्हारी पढ़ाई है जिसकी प्रारब्ध नई दुनिया में मिलनी है। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है माया भी कोई कम शक्तिवान नहीं है। माया की शक्ति है दुर्गति में ले जाने की, माया की शक्ति है दुर्गति में ले जाने की। वह दुख देने में शक्तिमान है, बाप सुख देने में शक्तिमान है, इसलिए उनका गायन है। तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देकर हम जाकर विश्राम करते हैं, फिर हमारा पार्ट बंद हो जाता है, फिर भक्ति मार्ग में शुरू होता है। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है।
जो राज बाप बैठ समझाते हैं। वास्तव में तुम्हारा पार्ट सबसे जास्ती है, तो इजाफा भी तुमको मिलना चाहिए। मैं आराम करता हूं तो तुम फिर ब्रह्मांड के भी मालिक, विश्व के भी मालिक बनते हो। तुम्हारा नाम बड़ा होता है। यह ड्रामा का राज भी तुम जानते हो। तुम हो ज्ञान के फूल, तुम हो ज्ञान के फूल। दुनिया में एक भी नहीं, दुनिया में एक भी नहीं। रात दिन का फर्क है। वह रात में है, तुम दिन में जाते हो। आजकल देखो वन उत्सव करते रहते हैं। अब भगवान मनुष्यों का वन उत्सव कर रहे हैं। बाप देखो कैसी कमाल करते हैं। जो मनुष्य को देवता, रंक को राव यानी राजा बना देते हैं। अभी बाप तुमको पढ़ाने आए हैं। वही ज्ञान सागर है। यह भी खेल है, इसमें मूंझने की बात ही नहीं। माया तूफान में लाएगी। बाप समझाते हैं इनसे डरो नहीं। बहुत गंदे संकल्प आएंगे, वह भी तब जब बाबा की गोद लेंगे। जब तक गोद ही नहीं ली है तो माया इतना नहीं लड़ेगी। गोद लेने के बाद ही तूफान लगते हैं। कमजोर है तो फिर प्रजा में आ जाएंगे। राजाई पद पाना तो अच्छा है, नहीं तो दास दासिया बनना पड़ेगा। यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है रूप बसंत बन, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनना है। जो पढ़ाई पढ़ते हो वह दूसरों को भी पढ़ानी है। रूप बसंत बनना है। रूप मतलब जैसा जितना हम बाबा से योग लगाते हैं, आत्मा का रूप निखरता जाता है। आत्मा पुन्हा पहिल्यासारख्या स्थितीमध्ये यायला लागते और फिर हमें बसंत बनकर सब पर वो लुटाना है, सबको देना है, सबको बांटना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करके हमें महादानी बनना है। वो खुशबू हमारे से निकलती रहनी चाहिए, गुणों की, शक्तियों की, और साथ साथ क्या करना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देना है। ये ज्ञान रत्न हमारे पास ही है। हम ज्ञान के फूल हैं, दुनिया में एक भी नहीं है। उनके पास ये ज्ञान रत्न है ही नहीं। वरवरच्या गोष्टी, हवेतल्या गोष्टी, कितना भी बड़ा पंडित है, कितना भी बड़ा कथाकार है, कुछ भी है, लेकिन उसको ये बातों की जानकारी नहीं है जो हमें है। हम जानते हैं हम कौन है, हम कहां से आए हैं, हम जानते हैं भगवान कौन है, भगवान का पार्ट क्या है, भगवान किस समय आता है, वो आकर क्या करता है, किस तरीके से वो मनुष्य को देवता बना देता है, किस तरीके से नर्क को स्वर्ग में बदल देता है, कैसे कलयुग का महापरिवर्तन हो जाता है और थोड़े ही समय में कैसे दुनिया बदल जाती है, सुनहरी बन जाती है। ये उनको किसी को भी ज्ञान नहीं है। इसलिए बाबा कह रहे हैं आप ज्ञान के फूल हो, तो वो तो खुशबू तो निकलनी चाहिए, लेकिन ज्ञान भी आपको देना है सबको। हम फूल बन रहे हैं, दूसरों को भी फूल बनाना है। अभी वो जो क्या करते हैं, दुनिया में जाके भी वनोत्सव मनाते हैं, वृक्षारोपण करतात, कुठे जातात, काय काय करतात, कि अभी ये जंगल से अभी हमें मंगल करना है। ये भावना रहती है कि कांटे ही कांटे हैं जंगल में, हमें पेड़ लगाने हैं, बहुत अच्छे इस दुनिया को फिर से हरा भरा करना है। ये भावना से वृक्षारोपण करते हैं, तो वनोत्सव मनाते हैं। बाबा कह रहे हैं अभी आपको कांटों को फूल बनाना है, आपको बहुत ऊंची सेवा करनी है। वो तो स्थूल सेवा हो गई, सूक्ष्म सेवा हमें ये करनी है, कांटों को फूल बनाना है। इस दुनिया के जो कांटे हैं उन सब को चुन चुन कर हमें उनको फूल बनाना है, खुशबू देनी है, ज्ञान रत्न देने हैं।
जो अच्छे अच्छे फूलों को लाते हैं, बाबा कहते हैं बहुत अच्छे फूल है मेरे, हमें फूलों जैसा बनना है, खुशबू देनी है, बहुत अच्छी रीति से सबको बाबा के पास लेकर आना है, बाबा का बनाना है, उनका कल्याण करना है। तो ये महादान दुनिया में कोई नहीं कर सकता है, हमें महादानी बनकर सबका कल्याण करना है। किसी भी बात में मूंझना या डरना नहीं है, अपनी संभाल करनी है। अपने आप से पूछना है, मैं किस प्रकार का फूल हूं, मेरे में कोई बदबू तो नहीं है, कोई विकारों की बदबू तो नहीं है, माझ्यामध्ये काही दुर्गंध तो नहीं है व्यर्थचा, इसकी उसकी बातों का कुछ तो नहीं है अंदर। चेक करना है, अपने आप को संभालना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई परीक्षा आ जाए, कोई हमारे अंदर कोई गंदा विचार भी आ सकता है। बाबा कहते हैं क्योंकि तुमने मेरी गोद ली है तो ये हो सकता है, लेकिन आप सर्वशक्तिमान की संतान हो तो संकल्प को भस्म करने की ताकद भी आपके पास है। जे काही संकल्प आला, चुकीचा संकल्प आला, तर त्याला बाबांकडे पाठवून द्यायचंय। बाबा को पता है उसका क्या करना है, उस संकल्प का क्या करना है, त्याचा कसं चुरा करायचं आणि कसं भस्म करायचंय ते बाबांना माहिती है। तो ख्याल आ सकता है, विचार आ सकता है, लेकिन उसी सेकंड मुझे पक्का करना है कि मैं तो फूल हूं, तुरंत बाबा को वो बात दे देनी। तो अपने आप को संभालना है, डरना नहीं है, गोंधळून नहीं जायचंय, स्वतःला सांभाळायचंय आणि स्वतःला विचारा कि मैं किस प्रकार का फूल हूं, कैसा फूल में, भले कांटों के बीच में रह रहा हूं मैं, क्या मैं गुलाब जैसा हूं? भले मैं कलयुग की कीचड़ में रह रहा हूं, लेकिन क्या मैं कमल जैसा हूं? पूछना है अपने आप को। अब मेरे से कोई बदबू तो नहीं, कोई बदबू नहीं आनी चाहिए। अब कहीं पर भी है, चाहे घर में है, चाहे सेंटर पर है, चाहे कहीं पर भी रास्ते से जा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, अभी हमारे से किसी को बदबू नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल पक्का करायचं आज। वरदान है, वरदान भी उसी तरीके का है। दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भव। समर्थी स्वरूप भव मतलब बाबा वरदान दे रहे कि आप शक्तिशाली बन जाओ, शक्तिशाली स्थिति आपकी होनी चाहिए। और उसकी विधि क्या है शक्तिशाली स्थिति की? दृढ़ संकल्प करो, कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करो, तो शक्तिशाली स्थिति बन जाएगी। शक्तिशाली स्थिति बनाने के लिए दृढ़ संकल्प जरूरी है। और कलयुगी पर्वत मतलब कमजोरी, हमारे अंदर की कमजोरी, हमारे अंदर का व्यर्थ, हमारे अंदर का कचरा, हमारे अंदर का कलयुग का आकर्षण, हमारे अंदर का कलयुग का प्रभाव, कोई कर्म बंधन वस्तु व्यक्ति वैभव के साथ, वो कलयुगी पर्वत है हमारे लिए और वही कमजोरी है। उसको समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प, पक्का निश्चय कि मुझे अब फूल बनना है, फूलों के बगीचे में चल रहा हूं, बाबा बागवान मिला है, मुझे फूल बना रहा है। वो शक्ति आ जाएगी, कमजोरियों को हम समाप्त कर सकेंगे। दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना, व्यक्ति व वैभवों की तरफ आकर्षित होना, इन सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को दृढ़ संकल्प की अंगुली देकर सदा काल के लिए समाप्त करो, अर्थात विजयी बनो। विजय हमारे गले की माला है, सदा इस स्मृति से समर्थी स्वरूप बनो। फिर उसमें ताकत किससे आएगी? और एक दृढ़ संकल्प, दूसरा विजय हमारे गले की माला। हम विजय होने वाले हैं, हम विजयी बच्चे हैं, हम सफल बच्चे हैं। ये पक्का रहेगा तो ताकत आएगी, दृढ़ संकल्प से ताकत आएगी। फिर हमारा रिजल्ट हमें पता है, उससे भी ताकत आ जाएगी। यही स्नेह का रिटर्न है, कलयुगी पर्वत को, कमजोरियों को समाप्त करना, यही स्नेह का। बाबा हमसे प्यार करता है, उसका रिटर्न हमें देना है, हमें कलयुग से के प्रभाव से मुक्त हो जाना है। जैसे साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, ऐसे फॉलो फादर कर सर्वगुणों के स्तंभ बनो। स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, इसीलिए वो शांति स्तंभ बनाया गया बाबा की याद में। वो शक्ति स्तंभ भी है, शांति स्तंभ भी है, पवित्रता का स्तंभ भी है, ज्ञान का स्तंभ भी है। कहने के लिए हम शांति स्तंभ कहते हैं उसको, लेकिन उनकी स्थिति थी इसलिए वो स्तंभ बनाए। वो स्तंभ मतलब स्थित प्रज्ञता होती,
त्यांची ती स्थिती होती शांतीची, शक्तीची, सर्व गुणांची. तर तसं बाबा म्हणताय कि आपको भी ऐसे सर्व गुणों का स्तंभ बन जाना है. स्थिति इतकी पावरफुल राहिली पाहिजे, कोई हमें हिला न पाए, कोई कलयुगी व्यक्ति वस्तु वैभव हमें हिला न पाए, ऐसा बन जाना है. स्लोगन है साधन सेवाओं के लिए है, आराम पसंद बनने के लिए नहीं. हम बाबा के बनते हैं, हमें साधन प्राप्त होते हैं. साधन क्या है? हमें रहने के लिए घर है, फिर किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास बंगला है, मोबाइल है, पैसा है, बहुत सारे साधन हैं और वो मिलता है, साधन मिलता है. लेकिन हमें वो साधन किस लिए अभी चाहिए? सेवा के लिए, आराम पसंद बनने के लिए नहीं. अभी हमारे पास जो साधन है, हम क्या सेवा कर रहे हैं उस साधन से? कारण साधन आहे, बाबांनी सांगितलेले सब साधन मिलेंगे तुमको, लेकिन उससे सेवा करनी है. सेवा के लिए निकले सब. लेकिन उस साधनों को यूज करते हुए साधना को नाही भूलना है. जी साधना आहे, जी तपस्या आहे, जे मनाला साधायचंय, मनाला कंट्रोल मध्ये ठेवायचंय, बाबामध्ये मनाला लावायचंय, बुद्धी इकडे तिकडे भरकटते, तिला ठिकाण्यावर ठेवायचंय, तो उसके लिए ये साधन आधार है. सेवा के लिए साधन आधार है. लेकिन उस साधनों के चक्कर में हमें सेवा को, साधना को भूलना नहीं. अव्यक्त इशारे हैं. अभी जून महीने के अंतिम अव्यक्त इशारा है. आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो. जैसे एटम बम एक स्थान पर छोड़ने से चारों ओर उसके अंश फैल जाते हैं. अभी ये अव्यक्त इशारे कब बनाए, कब चुने थे? ये राजू भाई चुनकर डालते हैं मुरली में रोज के. ये कब बनाए थे? बाबा की प्रेरणा से उन्होंने 1-1.5-2 महीना पहले तैयार हो जाते हैं. जून महिने में कौन से जाने वाले हैं. आणि जून महिन्यामध्ये आपण बघतोय की दुनियेमध्ये कशाचा बोलबाला आहे? सगळ्यात जास्त ॲटम बॉम्ब, अणुबॉम्ब. जे युद्ध चाललेले ते कशावरती चाललेले की याच्याकडे अणुबॉम्ब आहे, याच्याकडे अणुबॉम्ब नाही राहिला पाहिजे, ॲटम बॉम्ब नाही राहिला पाहिजे, नाही तर मला पुढे चालून धोका आहे. स्वतः बनवताय, दुसऱ्याला बनवू देत नाही. तो ये इस तरीके का है. तो ये एटम बम की बात बाबा कर रहा है जून के अंतिम मास में. जो संपूर्ण ये 2025 का जून महीना सबसे ज्यादा न्यूज इसी की है, एटम बम. और ये अव्यक्त इशारे पहले ही आ गए थे. तो जैसे एटम बम एक स्थान पर छोड़ने से चारों ओर उसके अंश फैल जाते. और ये जो बाबा ने मुरली में कहा है उसी में से लिया जाता है. अव्यक्त मुरल्यामध्ये जे आलेलं आहे त्याच्यामधूनच हे अव्यक्त इशारे निवडलेले असतात. पण ते कसे निवडतात? बाबा प्रेरणा देतो, टच करतो, क्या डालना है, उस तरीके से आता है. तो ये जैसे एटम बम एक स्थान पर छोड़ने से चारों ओर उसके अंश फैल जाते हैं. एटम बम, आता तर एटम बमचा अजून वापर नाही झाला, जो 1939 मध्ये झाला होता, त्याच्यानंतर आता नाही झाला. पण एटम बम सारखे बॉम्ब्स वापरले गेले, तेवढे पॉवरफुल नाही. पण आपण बघतो की जे व्हिडिओ येतात त्याच्यामध्ये कसं दिसतं की बॉम्ब टाकला आणि सगळीकडे उजेडच उजेड, म्हणजे ती आग लागून गेली, सगळीकडे प्रज्वलित झालं सगळं. तो एक स्थान पर छोड़ने से चारों ओर उसके अंश फैल जाते हैं. वह एटम बम है और यह आत्मिक बम है. उनके पास क्या है? एटम बम. एटम बम की शक्ति का अहंकार है उनको. हमारे पास क्या है? आत्मिक बम. एटम बम, आत्मिक बम. और एटम म्हणजे एटम काय की सगळ्यात छोटा कण आहे विज्ञानाच्या हिशोबाने, आणि आत्मा पण अतिशय सूक्ष्म कण है. इसका प्रभाव अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगा. आत्मिक बम का प्रभाव अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगा और सहज ही प्रजा की वृद्धि हो जाएगी. जितना हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे, आत्मा के वाइब्रेशन फैलाएंगे, जो हमारे ओरिजिनल वाइब्रेशन है वो फैलाएंगे, तो अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगा ये बॉम्ब. जसं त्या बॉम्बचा प्रभाव सगळीकडे पसरतो. एटम बॉम्ब जर टाकला, आज असं एटम बॉम्ब बनलेले की 2 शहर नष्ट होऊ शकतात एका एटम बॉम्ब मध्ये. तो बाबा कह रहे हैं आप आत्मिक बॉम्ब लगाओ, तो बहुत सारे स्थान पर उसका प्रभाव दिखेगा. मतलब आप आत्मिक स्थिति में रहो, पावरफुल, तो अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगा और सहज ही प्रजा की वृद्धि हो जाएगी. क्योंकि सबको बाबा का बनाना है. आता 33 करोड़ पर्यंत पोहोचायचं है हे ज्ञान कमीत कमी. तो बाबा कह रहे हैं वो प्रजा में आने वाली आत्माएं हैं, प्रजा की वृद्धि हो जाएगी. आप आत्मिक बॉम्ब लगाओ. और ये जो हम देखते हैं अभी जो शिव के तरफ
वो शिव शंकर कोण आहे उनको पता नहीं है, सारी गड़बड़ है, सगळा गोंधळ है। पण तिकडे जी ये जो सब जा रहे हैं ये शिव के तरफ तो जा रहे हैं, कम से कम इतना तो एक ठीक है की बाकी में से बुद्धी निकल कर उनके ध्यान में आ रहा है की शिव ही सर्वोच्च है, ते शिव आणि शंकरचा गोंधळ तो निघून जाईल नंतर पुढे चालून। लेकिन ये जो है ये प्रजा में आने वाली आत्मा है सब, जो लास्ट में शिव के भक्त बनने वाले हैं वो प्रजा में आने वाले हैं, और हम तो पहले ही बच्चे बन गए तो हम तो राज करेंगे वहां पर। हे सगळे या सगळ्यांना चान्स नाही भेटणार आहे, ते फक्त प्रजा म्हणून तिथे येतील, कारण ते किती किती जणांपर्यंत अजून संदेश पोहोचवायचा आणि 33 कोटी पर्यंत ते येणार आहे सगळे सत्ययुग आणि त्रेतामध्ये मिळून। तो बाबा कह रहे हैं प्रजा की वृद्धि कैसे होने वाली है, अगर हम कभी जाते भी है सत्संग में, अगर जाना पड़ता है, किसी ने बुलाया हमें जाना पड़ता है, देखने के लिए जाते हैं, तो उस समय हमें आत्मिक बॉम्ब लगाना चाहिए। मैं आत्माओं एज ए पावरफुल वाइब्रेशन फैलाने, क्योंकि वहां पर कोई भी आत्मिक बॉम्ब वाला नहीं है, सब काटे ही काटे। हम फूल जैसे, मतलब हमारे अंदर वो 7 गुणों की खुशबू है, तो 7 गुणों की खुशबू का बॉम्ब लगाना है हमें, चारों ओर उसका प्रभाव दिखाई देना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं संगठित रूप में आत्मिक स्वरूप के अभ्यास को बढ़ाओ, तो एक एक कर सकता है, तो अगर साथ में करे तो आत्मिक स्वरूप के अभ्यास को संगठित रूप से बढ़ाओ, स्मृति स्वरूप बनो, तो वायुमंडल पावरफुल हो जाएगा। वायुमंडल कमजोर हो गया है विकारों से, व्यर्थ से। वायुमंडलला जर हे वातावरणाला जर शक्तिशाली बनवायचे, तो बाबा म्हणतात सगळ्यांनी, बाबांचे जे बच्चे त्यांनी सगळ्यांनी आत्मिक स्थितीमध्ये राहायचे, आत्मिक बॉम्ब लावायचे। कहीं पे जा रहे हैं, हमें सोचना है अभी हम आत्मिक बॉम्ब लगा देते हैं यहाँ पर, मतलब वो 7 गुणों का स्फोट कर देना है, हमारे से वो निकलने चाहिए 7 गुण। या फिर कभी हम शांति का कर सकते हैं, कभी शक्ति का कर सकते हैं, एकच निघतंय माझ्यामधून, पण स्फोट झालेला आहे। बॉम्बचा स्फोट जसा होतो आणि सगळीकडे प्रभाव असतो, त्याचा सगळीकडे प्रभाव दिसला पाहिजे, और वो सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर स्फोट होगा तो हमें मिलेगा सबसे पहले तो। इसलिए स्व कल्याण विश्व कल्याण सब साथ साथ चलता रहे। आज का अभी मम्मा का ये अंतिम गुण है जो हमें धारण करने के लिए प्रेरणाएं है। निरंतर योगनिष्ठ के गुण द्वारा सहज योग की शक्ति का निर्माण। मम्मा को योग लगाना नहीं पड़ता था, वे निरंतर सहज व स्वतः योगिन थी। स्वतः योगिन, ऑटोमेटिक योग होता, लावायची गरज नाही की अभी मैं बैठता हूँ फिर बाबा से योग लगाता हूँ, ते तर बसायचेच, 2 वाजेपासून बसायच्या मम्मा, पण असं नाही की काहीतरी मन बुद्धीला सेटिंग द्यावी लागेल, मग लावावं लागेल, वो तो निरंतर बैठी है, भले वो योग कर रही है 2 से 5 बजे तक, रात में उठकर बैठकर करती थी योग, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको कुछ अलग प्रयत्न करना पड़ेगा, चलते फिरते भी योग और बैठे तब भी योग, तो ऑटोमेटिक योगी। मनमना भव मध्याची भव के महामंत्र को स्वाभाविक रूप से मम्मा ने धारण किया, त्यांचा स्वभाव बनला होता तो कि मैं आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ी हुई हूं, और मध्याची भव मतलब मुझे सतयुग में जाना है। प्रालब्ध पण दिसत होतं समोर ऑटोमॅटिक, आणि ती स्थिती पण होती बाबांची निरंतर आठवण। तो ये स्वाभाविक रूप में मम्मा ने धारण किया था, इसलिए चलते फिरते भी सबसे न्यारी भासते थी। वेगळेपण उठून दिसत होतं मम्मांचं, त्याच कारणामुळे, कारण त्या बाबांशी कनेक्टेड होत्या कंटिन्यू। जो सर्वशक्तिमान से कनेक्शन में रहेगा वो नशा दिखाई देगा ऑटोमेटिक, ऐसे लगता जैसे दूसरी दुनिया में खोई हुई है। अलौकिकता, योगनिष्ठ होने के कारण उनकी उपस्थिति ही हर एक को सहज योगी बना देती। योगनिष्ठ थी तो वाइब्रेशन उनके वैसे थे, तो उस वातावरण में जो रहेंगे उनको भी ऑटोमेटिक बाबा से योग लग जाता था। जो बाबा ने बात कही कि वायुमंडल को शक्तिशाली बनाओ, आत्मिक बॉम्ब लगाओ, तो उनका लगा हुआ था कंटिन्यू, इसलिए उनके आसपास जो आता था वो भी सहज योगी बन जाता था, बाबा से जुड़ जाता था। आने वालों को शांति एवं शक्ति के शक्तिशाली प्रकंपन अनुभव होते थे, वाइब्रेशन असे जाणवायचे आलेल्यांना त्यांच्या समोर। तो हमें भी क्या करना है, हमें भी निरंतर प्रभु स्मृति में रहने का अभ्यास करना है, योग निष्ठ बनना है।
आणि हा सगळ्यात महत्वाचा गुण आहे. हा जर गुण आला आपल्यामध्ये, हे सगळे 30 गुण जे आपण बघितले सगळे आपल्यामध्ये येऊन जातील मम्मांचे. एक ही फाइनल है, हमें निरंतर प्रभु स्मृति में रहने का अभ्यास करना है, योग निष्ठ बनना है. मेरा योग ऑटोमेटिक रहे, मुझे बाबा की याद में रहना है, इसकी उसकी तेरी मेरी इन बातों में नहीं जाना है. प्रभु स्मृति कैसे रह सकती है? मुरली में क्या कहा बाबा ने, उस पर चिंतन मंथन विचार. बाबा कौन है, मैं कौन हूं, बाबा का पार्ट क्या है, मेरा पार्ट क्या है, बाबा के गुण क्या है, मेरे अंदर क्या है, ये सब सोचना. सत्युग के बारे में सोचना, सत्युग कैसे होगा, परमधाम में क्या है, परमधाम में जाकर मुझे क्या करना है, ये सब सोचना मतलब प्रभु स्मृति है. प्रभु ने जो समझाया है उसका चिंतन करना भी प्रभु स्मृति है. तो अगर वो चलता रहेगा, समझाने वाला ऑटोमेटिक बुद्धि में रहेगा. अच्छा, ओम शांति.